यहाँ के ऑनरेबल एमएलए और हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर बाबा फिलिप जी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने पिछले कई सालों में कनेक्टिविटी को काफ़ी जोर दिया है। लगभग जितने भी जो गांव हैं लगभग कनेक्टेड हो चुका है। केवल 14 गांव में अभी तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंचा। तो आने वाला सालों में हमने वादा किया कि अलग अलग स्कीम्स में लेते हुए उसको हम लोग कनेक्टिविटी लेके हम लोग आएंगे। आप वादा सही में बोला कि आपने वादा किया और काफी वादा को निभा भी दिया है। और न्यापिन में ही ये साबित हुआ कि 10 साल पहले आप आए थे, फिर दोबारा आए विथ ए कमिटमेंट और वो आपने फुलफिल कर दिया। सर 3 वादा बचा हुआ इस साल का, उसका स्टेटस थोड़ा बता दीजिए। जैसे होलोंगी एयरपोर्ट हो गया, आपका ताली की ओर चले, फिर विजयनगर तो आप खुद जाके भी आए, फिर भी लोगों को बता दीजिए सर, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ा चीज है। देखिए, आपने केवल 3 प्रोजेक्ट बोला है, हम तो और एक प्रोजेक्ट भी जोड़ देंगे। थोड़ा बिग प्रोजेक्ट्स का मैं बात कर रहा हूँ। आपने मेंशन किया होलोंगी, ताली रोड और विजयनगर रोड। इसके अलावा फिर हमारा 3 जो टनल का जो काम चल रहा है, तो 3 टनल भी इसी साल बन जाएगा। होलोंगी एयरपोर्ट भी इसी साल बन जाएगा, विजयनगर रोड भी इसी साल हो जाएगा और ताली रोड भी इसी साल हो जाएगा। 2022 आप लोग नोट कर लेना। सर हम लोग अभी न्यापिन में है सर। न्यापिन क्योंकि आपका भी एक कमिटमेंट है, नया बॉर्डर रोड खुल रहा है न्यापिन टू चांगताजो। इसका ऊपर में क्या चल रहा है सर? ये एक बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक एक रोड प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका पूरा न्योबिया से लेते हुए यहाँ न्यापिन से होते हुए फिर फासंग सर्कल से होते हुए सियांगताजो टच करेंगे। एक रोड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये रोड एक बार बन जाने के बाद में तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट के लिए और इस क्षेत्र के लिए। तो ये एक बार हो जाने से तो यहाँ पे जो टूरिज्म का जो स्कोप है वो काफ़ी यहाँ पे इसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से जो इंटरनल कनेक्टिविटी जो हो जाएगा, और सिर्फ अपना सेपा और कुरुंगकुरमे या करादादी के लिए नहीं, बल्कि जो वेस्ट कामेंग और तवांग के लिए भी ये रोड जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी भारत सरकार ने इसको ऑलरेडी सर्वे का काम के लिए ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है और सर्वे बहुत ही जल्द अभी शुरुआत हो जाएगा। सो वंस सर्वे इज कंप्लीट, फिर इसको रेगुलर डीपीआर में इसके बाद रोड सैंक्शन होके टेंडर प्रोसेस में हम लोग शुरुआत कर देंगे। सर जोरम कोलोरियांग रोड होते हुए आया, आपका भी कंफर्टेबल जर्नी हुआ इस बार पहले की तरह, तो लोगों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि सड़क तो कुछ दिन में बन के तैयार हो जाएगा? हाँ, देखिए, अभी जोरम कोलोरियांग रोड में भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो गया था। बीच में टेंडर हुआ था, इसके बाद फिर कुछ कंपनी काम कर नहीं पाया था, फिर उसको कैंसिल करके रीटेंडर हुआ था। तो कुल मिला के जेके रोड में 8 पैकेजेस में डिवाइडेड है। लगभग 7 पैकेजेस में रोड का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 8 जो लास्ट पैकेज है उसका अभी रीटेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो कल मेरा ईडी NHIDCL से मीटिंग हुआ, तो मैंने निर्देश दिया कि इसको भी जल्द से जल्द टेंडर करके काम को शुरुआत करना है। ऑल्दो NHIDCL जितने भी जो पैकेजेस है, पैकेज नंबर 1 to 7, दे आर टारगेटिंग टू कंप्लीट बाय दिसंबर। तो कल ऑन द वे में हमारा कॉन्ट्रैक्टर से भी मीटिंग हुआ, तो मैंने भी कॉन्ट्रैक्टर को इंसिस्ट किया कि आप लोगों को टाइमलाइन मेंटेन करना है और इस रोड को जल्द से जल्द बनाना है। सर कल जहाँ पे हम लोग लंच किया था, तो यह आज जैसे कि आज का यहाँ का विधायक जो छेड़ दिया था कि मतलब अगर ये कुरुंगकुमे का दूसरा डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसमें जो है संभवतः मतलब उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन सकता है, क्योंकि कोल्ड्रिंग से अगर हम लोग यहाँ से बाय रोड ऐसे जाता है तो कोल्ड्रिंग जो घूम के चला जाता है, तो यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ होता है। तो पब्लिक का अभी भी सोच है कि क्या हो सकता है, क्या सीएम सर जो है इसका कुरुंगकुमे का दूसरा डिस्ट्रिक्ट दे दे, ऐसे मतलब अभी भी मतलब क्लियर नहीं है सर। नहीं, तो आपने तो मना कर दिया सर। हाँ जी, एक्चुअली अभी थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट नया क्रिएशन का अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, मगर हकीकत बात ये है कि अपना रिसोर्सेज का मुताबिक सरकार को हम लोगों को प्लानिंग करना वो हम लोगों को पड़ता है। अभी देखिए, अभी आर्ट्स वाइल जितने भी जो पुराना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो 5 यूटी टाइम्स में जो 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तिरप हो गया, इसके बाद सुबनसिरी, इसके बाद अपना सियांग और कामिंग और लोहित, इस तरफ में आप देखिए कि उस पुराना हेडक्वार्टर जो यूटी टाइम्स का भी हेडक्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, वो भी आज का दिन में पूरा फुल फ्लेजेड उतना डेवलप कर नहीं पाया। सो टाइम के अनुसार फिर और भी नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करते चला गया। सो अभी का टाइम में हमें नहीं लगता है कि अभी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा अभी नंबर हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, बल्कि मेन एजेंडा होता है, लोगों का भी ये एक्सपेक्टेशन होता है कि डेवलपमेंट होने के लिए वो लोग डिस्ट्रिक्ट मांगते हैं। मगर ये फॉर्मूला जो थोड़ा अलग है, तो सबसे पहले हम लोग को डेवलपमेंट करना चाहिए, बाद में जब इकोनॉमिकली हम लोग जब सस्टेन हो जाएगा तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट का डिमांड को हम लोग ऑनर कर पाएंगे।
सर कल हम लोग जैसे कि जब विकास का जो कनेक्टिविटी हम जब बोलता है तो रोड कनेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कि आप कल पैकेज 1 से हो करके अभी हम लोग लगभग से पैकेज 6 तक हम लोग पहुंचा हुआ है। कल जैसे कि हम लोग वहाँ से न्यूज़ बना रहे थे तो आपने सीधा पैकेज 3 का जो कॉन्ट्रैक्टर था उनको आपने सीधा बोला कि आपका काम जो है थोड़ा सा धीमे है। पैकेज 1 और 2 का तो हम लोग जब भी बात करते हैं हम लोग बोलता है कि उसका विकास जो है कम से कम ठीक है, जो डीप में पड़ता है, जैसे आप कल वहाँ से गुजरे थे। लेकिन पैकेज 3 से लेकर के यहाँ पैकेज 6 तक अगर सच में हम लोग कहा जाए तो रास्ता बहुत खराब है। जहाँ पर कल हम लोग जहाँ पे आपको यहाँ पर वेलकम किया गया था, ये कुछ रोड में भी कंडीशन बहुत खराब है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये सच में पब्लिक को जब भी हम लोग पूछता है तो ये रोड कंडीशन खराब है, लेकिन कल आप गुजरे हैं तो शायद कुछ रोड को उन लोगों ने मेंटेनेंस किया, तो ऐसा कब तक चलेगा सर? आपको NHIDCL का आपका डायरेक्शन क्या है सर? ये आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि ये रोड प्रोजेक्ट नहीं था उस वक्त में, मैंने आज अपने स्पीच में भी बोला, हमको 12 घंटा लगा यहाँ पहुँचने के लिए। तो देखिए कुछ भी काम शुरुआत करने में प्रॉब्लम तो फेस होना ही है, क्योंकि रास्ता बनाना है तो ज़मीन में बनाना है, अभी आसमान में तो बना नहीं पाएगा। जब रास्ता बनाता है तो कुछ मशीनरीज चलेगा, लैंडस्लाइड आएगा, अभी मानसून यहाँ पे बारिश भी काफ़ी हैवी होता है, थोड़ा प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है। तो मगर थोड़ा सा अभी सफ़र तो करना पड़ेगा हम सबको, मगर सरकार की ओर से और हम लोग पूरा लगा हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर को भी हम लोग उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहा है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग काम कंप्लीट करेंगे। और कल जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर भी कमिटेड है, और लोग ने भी कहा है कि इसको हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। सर एक चीज़ है सर, ट्रेडिशन और कल्चर का बात कर रहे थे आप, तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सिर्फ भाषण से तो होगा नहीं। बच्चे लोग घर में माँ पिताजी को डैडी मादर बात करते हैं। नहीं देखिए, सरकार के दृष्टि से ऑलरेडी हमने कहा है कि अपना जो मदर टंग जो उसको हम लोग प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है कि आप प्राइमरी लेवल्स में हर एक ट्राइब्स का रिसर्च करके उसको आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और करीबन शायद 8 ट्राइब में ऑलरेडी प्राइमरी लेवल में इंट्रोड्यूस कर दिया है, और बाकी का ट्राइब में भी रिसर्च चल रहा है। तो कल्चर को बचाने के लिए सरकार केवल अकेला तो कर नहीं पाएगा, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जब तक लोग अपना कल्चर के बारे में ध्यान नहीं देगा तो सरकार अकेला तो, सरकार तो एक प्लेटफॉर्म ही है, सरकार उतना कर नहीं पाएगा। तो इसमें जागरूकता होना है, अपने ही लोगों को जागरूकता से वो कल्चर को प्रिजर्व करना होगा। सर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ का मैं करादादी से होता हूँ, तो मैं लगभग मैं पैकेज 1 से लेकर के 8 का हमेशा मैं मॉनिटरिंग कभी कभी देखता हूँ। तो ऐसे होता है कि जब VVIP जाता है या फिर CM जब जाता है तो रोड कंडीशन थोड़ा ठीक होता है। जैसे कि कल हम देख रहे थे NHIDCL के ऑफिसर आपके साथ थे, उसके वजह कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपके साथ थे। तो ऐसे में पब्लिक का शिकायत ये होता है कि जब CM या फिर कोई भी मिनिस्टर नहीं जाता है तो उस समय जो है पैकेज के मालिक या फिर NHIDCL के ऑफिसर कोई भी मॉनिटरिंग के लिए नहीं आता है। तो ये कहाँ तक सच है सर? नहीं, जहाँ तक अभी हमको तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग तो नहीं हुआ है, मगर हर एक प्रोजेक्ट का अपना इंजीनियर टीम होता है उन लोगों का, ये उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टर का साथ में बैठकर कि ऑन ग्राउंड एज पर जो शेड्यूल होता है उसको मुताबिक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कॉन्ट्रैक्टर का भी है, और साथ साथ जो सुपरवाइजिंग जो इंजीनियर है उनका भी बनता है ये। तो सर न्यापिन का न्योकुम सेलिब्रेशन कैसा लगा सर आपको? मैं 10 साल बाद यहाँ पे दोबारा आया हूँ न्योकुम सेलिब्रेट करने के लिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पे जो अपना ओरिजिनलिटी को यहाँ प्रिजर्व करके रखा है, देख के बहुत अच्छा लगा है। दिन भर का जो कल्चरल प्रेजेंटेशन चारों सर्कल से, न्योबिया से, संग्राम से, पासंग सर्कल और न्यापिन सर्कल का कल्चरल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर पहले गांगुरा लोगों को भी मिला, एक ग्रुप फोटो सेशन, और हम लोगों का जो नीबू जो दंदाई होता है उन लोगों के साथ भी मिला है, बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू सर। थैंक यू जी। When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy Coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance. Multi-viver security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Naharlagun. Call 6033824065.